जय हिंद महारथियों। मैं सूरज कुमार और आपका स्वागत है रीडिंग प्लेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू वाला क्लास, जिसमें अपने लोग हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये चौथा पार्ट है क्लास। अपने लोग जितना भी पार्ट पढ़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आइए पार्ट 4 है, सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास में जो एक तो टॉपिक आता है आईएनएम जो टॉपिक आता है उसी में का लिया गया है। आईएनएम मतलब होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सवाल बिना देर लगाए हुए। तो सवाल है आपका पहला नंबर सवाल कि ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन जो है सो किससे संबंधित है? यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। तो ताना भगत आंदोलन जो है सो किस से संबंधित है? आपका पहला नंबर में हो जाएगा, मान लीजिए ये यहाँ पे ए होना चाहिए, ये बी और ये सी और ये डी और ये एफ, ठीक है। ताना भगत आंदोलन जो है सो किससे संबंधित है? दलित आंदोलन से संबंधित है, या आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, या किसान आंदोलन से संबंधित, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी कहाँ गया? ये सी नहीं, ये बी होगा, आदिवासी आंदोलन, ठीक है। काहे कि सी यहाँ पे चल गया है तो वो वहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, आदिवासी आंदोलन, ठीक है। तो इसका डिटेल में देख सकते हैं। तो देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ताना भगत आंदोलन जो है मुख्य रूप से आदिवासी आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1914 में हुआ था, जो कि वर्तमान झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था स्टार्ट। इसको कौन किए थे स्टार्ट? तो जतरा उराव ने किया था स्टार्ट, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। कह रहा है उराव जनजातियों ने जतरा उराव के नेतृत्व में यह आंदोलन कर रहा है। किसके लिए किया था? तो लगान की ऊंची दर के कारण, उसके बाद बेगारी के कारण, बेगारी प्रथा के कारण और दिकियों के विरुद्ध शुरू हुआ था। तो लगान तो समझते हैं ना, लगान माने कि टैक्स। ये बेदारी बेदारी प्रथा, बेदारी प्रथा क्या होता है? तो वही बेदारी प्रथा जिसके कारण, यानी कि बिना पैसा का जो दिया जाता है, बेदारी या बेकारी प्रथा, उसी के कारण किया गया था। जिना बिना पैसे का कारण किसी से काम करवाना, वही क्या कहलाता है? बेदारी प्रथा कहलाता है। तो याद रहेगा आपको क्वेश्चन कि ये किसके विरुद्ध जो है सो शुरू किया गया था? कौन सा? यानी कि ताना भगत आंदोलन किसके प्रति शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आदिवासी आंदोलन के विरुद्ध किया गया था। तो ठीक है, तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहली हुई? है ना, 3-4 दे रहे हैं। पहला हुआ था आपका संथाल विद्रोह हुआ था, या बिरसा, है ना, बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था, या ताना भगत विद्रोह हुआ था, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका? तो देखिएगा कि ये जो संथाल विद्रोह हुआ था आपका, ठीक है। चलिए इसको डिटेल से यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं, सारा का दिले है। तो संथाल विद्रोह हुआ था आपको 1855 से 56 में हुआ था, ठीक है। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 में हुआ था। और ताना भगत अभी पिछले क्लास में देखबे किए थे, यानी कि पिछले क्वेश्चन में देखबे किए थे, तो 1914 में हुआ था। तो सबसे पहले कौन हुआ था घटनाक्रम में? तो 1855 से 56 ना आता है, 1855 से 56, तो वही हो गया। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही इसका सबसे पहला घटना हुआ था 1855 से 1855 से 56 हुआ था। उसके बाद ये कब हुआ था? ये बिरसा मुंडा विद्रोह, ये हो गया था आपको 1819 से, ये हो गया था आपको 1900 तक हो गया था। और ताना भगत आंदोलन कब हुआ गया था? तो ये हो गया था आपको 1914 में हुआ था। तो कौन आया सबसे पहले? तो सबसे पहले आपका ये आया यही संथाल विद्रोह। तो चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे, फैजाबाद यानी कि अयोध्या में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद अयोध्या में 1857 का विद्रोह किसने किया था? तो आपके सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। पहला है खान बहादुर, उसके बाद है लियाकत अली, उसके बाद है मौलवी अहमदुल्ला। तो कौन किए थे? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, फैजाबाद यानी कि अयोध्या में जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तब मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। तो देखिए अब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ प्रमुख केंद्र दिया हुआ है और उसका नेतृत्व करता दिया हुआ है। तो सबको बारी बारी से अपने लोग एक बार देख लेते हैं। दिल्ली में किसने किया था? तो दिल्ली में किया था बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर नेतृत्व किए थे, लेकिन उसके सेनापति कौन थे? तो सेनापति थे वक्त खां। सेनापति कौन थे? वक्त खां। ठीक है, उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है कि लखनऊ से कौन किए थे? तो लखनऊ से की थी बेगम हजरत महल। खूब पूछता है एग्जाम में, लखनऊ से कौन? बेगम हजरत महल। उसके बाद जो है तीसरा में जो है कानपुर। कानपुर से कौन किए थे? तो नाना साहब। तैसे किए थे नान कान। ठीक है, तो नाना साहब यानी कि और नाना साहब का जो सेनापति थे तो कौन थे? तो तात्या टोपे थे। ठीक है, चौथा नंबर में है झांसी यानी कि ग्वालियर। ग्वालियर से झांसी से कौन किए थे? तो रानी लक्ष्मीबाई। तो सबको पता ही होगा। सेनापति कौन थे? इसमें भी तात्या टोपे ही थे। ठीक है, पचमा है इलाहाबाद या और बनारस। इससे कौन किए थे? तो लियाकत अली किए थे। उसके बाद बरेली से कौन किए थे? बरेली से किए थे खान बहादुर खान। ठीक है, उसके बाद जो है सात में है जगदीशपुर यानी कि बिहार से कौन किए थे? तो कुंवर सिंह और अवर सिंह। बताए थे ना कि कुंवर सिंह का जो मृत्यु हो गया था तो उनके भाई थे अमर सिंह, तो वही नेतृत्व को संभाले थे। मेरठ से कौन किए थे? तो कदम सिंह किए थे। मेरठ से कौन किए थे? तो कदम सिंह। और लास्ट है 9वां है संभलपुर। संभलपुर से कौन किए थे? तो सुरेंद्र शाही किए थे। संभलपुर से कौन किए थे नेतृत्व? सुरेंद्र शाही। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपको मौलवी अहमदुल्ला। चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे आप चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 4। सवाल कर रहा है, इनमें से कौन सा नेता 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़े हुए थे? नहीं जुड़े हुए थे। ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, शाहमल, उसके बाद है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखना है। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई तो 1857 से जुड़ी हुई थे, अभी पीछे में ही देखे थे। तो शाहमल शाह भी जो थे सो जुड़े हुए थे। ये जो है सो 1857 के विद्रोह के दौरान जो है सो उत्तर प्रदेश से यानी कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से जो है से बैरौत है ना, बरौत बरौत क्षेत्र से ये जुड़े हुए थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में तो पढ़वे किए थे कि फैजाबाद यानी कि अयोध्या से, फैजाबाद यानी कि अयोध्या, जो कि अभी अयोध्या है। तो अयोध्या से जो है सो ये जुड़े हुए थे। तो तीनों का तीनों जुड़े ही हुए थे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन नहीं जुड़े थे? तो कौन नहीं जुड़े थे? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ना विस्तृत विवरण में, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई जुड़ी हुई थी, मल शाह जुड़ी हुई थी उत्तर प्रदेश के है ना बड़ौत क्षेत्र से जुड़े हुए थे। उसके बाद है ना मौलवी अहमदुल्ला शाह ये भी जुड़े ही हुए थे। तो कहाँ से जुड़े हुए थे? तो देखिए है ना फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत से जुड़ा नहीं है? नहीं है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा दत्तक को मान्यता देने से इनकार कर देना। यानी कि दत्तक मतलब होता है गोद लिया हुआ। दत्तक माने क्या होता है? गोद लिया हुआ, गोद
लिया हुआ, तो गोद लिया हुआ संतान को मना कर दिया था, तो है। दूसरा नंबर यानी कि बी नंबर, ऑप्शन बी, यह धारणा कि अंग्रेजी भारतीय समाज द्वारा, यह धारणा कि अंग्रेज जो है सो भारतीय समाज द्वारा पोषित और पवित्र माने जाने वाले सामाजिक धार्मिक रीति रिवाज को नष्ट कर रहे हैं, तो ये बात सही है ना। 1857 के क्रांति में जो चर्बी वाला कारतूस को जो युद्ध करने से हो गया था, तो वहाँ पे मानता था। और तीसरा नंबर में है अंग्रेज किसान के रक्षक थे, तो अंग्रेज ई हुरार किसान का रक्षक था। ये हुरार सब तो सब और भी किसान सबको लूटना चाहता था, तो ये हुरार सही नहीं हो सकता है। अंग्रेज जो है किसान का रक्षक नहीं हो सकता है, काहे कि सब हुरार था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इसको डिटेल में देख सकते हैं। कह रहा है ना कि अंग्रेज किसान के रक्षक नहीं थे, ये गलत है। ठीक है, तो देखिए विद्रोह के कारण में था सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक धार्मिक कारण शामिल थे, जहां ब्रिटिश नीतियों को दमनकारी माना जाता था और अंग्रेज को किसान का शोषक करने वाला माना जाता था। शोषक है ना, रक्षक नहीं, रक्षक नहीं, हुरार कभी भी रक्षक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे 1857 का जो विद्रोह हुआ था, अंग्रेज ने आखिरकार कब तक दबा दिया, दबा दिया मतलब खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, कब कर दिया था खत्म, तो आपके सामने में है 1860, 1859, उसके बाद 1857। तो भाई साहब 1857 में तो चालू हुआ था। ठीक है, तो 1857 में ये चालू ही हुआ था। तो क्वेश्चन था क्या, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1859। ठीक है, तो देखते हैं इसका डिटेल में। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह जो था सो स्टार्ट कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। और जो है सो ये जो है लॉर्ड कैनिंग जो है 8 जुलाई 1858 को शांति का घोषणा कर दिया था, लेकिन फाइनली अंत कब हुआ था, तो 1859 में अंत हो गया। ठीक है, 1800 अंत हो गया। और पारित जो हुआ था ये 1858 को जो है सो भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया 1858 को, और इसके द्वारा क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, और इसका नियंत्रण जो है यानी कि भारत का नियंत्रण जो है ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में सीधा चला गया। तो चलिए आप नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किसे संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के द्वारा अंग्रेजों का सहायता किया था, यानी कि कौन जो है सो अंग्रेजों का सहायता किया था संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, है ना, टेक चंद है, मूलचंद है, महाराजा मेहताब चंद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराजा मेहताब चंद। डिटेल में देख लेते हैं, यहाँ पे देख रहा है महाराजा बेताब चंद्र जो थे सो ये कहाँ के राजा थे, तो है ना, बरगवान का राजा थे, बर्दवान का राजा। उन्होंने संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 हुआ था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, दोनों में अंग्रेजों की सहायता किए थे। ठीक है, तो हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ में 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या टोपे है, बेगम हजरत महल है, वीर सावरकर है, इसमें से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं, तो कौन हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल जो है सो 1857 का विद्रोह लखनऊ से की थी, देख सकते हैं यहाँ पे फोटो। इसके बारे में जो है सो देखिए बताया गया ना कि 1857 के नेतृत्व का विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, और ये जो है क्यों किया था, तो वो जो है सो अपने नाबालिग बेटा जो था उसका है ना विरजिस कद्र, उसको जो है सो अवध का शासक घोषित कर दिया, और विद्रोह जो हुआ था 1857 का उसको अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है,
तो चलिए हुआ था विद्रोह क्यों क्यों इसको उतरना पड़ा। तो देखिए हड़प नीति का विद्रोह करने के लिए अवध में जो है सो हड़प नीति का विद्रोह करने के लिए की थी। तो ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 1857 के सिपाही विद्रोह की तिथि यानी कि स्टार्ट होने की तिथि क्या थी। तो आपके सामने में 1 मई, 10 जुलाई, 10 मई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि 10 मई को हो गया था। ठीक है, तो इसका देख सकते हैं और भी डिटेल में जानकारी। 1857 का विद्रोह कब हुआ था, तो 10 मई से स्टार्ट हो गया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। विद्रोह ब्रिटिश से है ना, विद्रोह जो है ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों द्वारा अंग्रेज शासन के खिलाफ हुआ था। विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण था बंदूक जो चलता था, जो पुराना बंदूक था उसके जगह पे इनफील्ड राइफल इस्तेमाल किया जाने लगा। इसमें जो कारतूस जो बढ़ा जाता था ना, तो उसको दांत से छील करके मुंह से जो है मुंह में लगा करके दांत से छील करके उसमें भरा जाता था उसके बारूद को। अब उसमें हल्ला फैला दिया गया था कि उसका जो पैकेट बना हुआ है सो गाय और सुगर के चमड़े से बना हुआ है, जिसके कारण सैनिक जिसको जो है भारतीय सैनिक अपवित्र मानते थे। ठीक है, तो यही मेन इसका कारण था। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पे, नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे। तो नई दिल्ली और इसकी इमारत को डिजाइन करने वाले 2 वास्तुकार कौन थे। तो आपके सामने में 4 ऑप्शन है, तो देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर 4 ऑप्शन जो है, तो 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। यानी कि ऑप्शन सी है ना, एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर थे। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल से आप जानकारी यहाँ पे लिख सकते हैं, बताया गया है ना। वास्तुकार कौन थे, तो एडवर्ड लुटियन और हर्बर्ट बेकर थे। और कुछ जानकारी दिले हैं डिजाइन और यहाँ पे वास्तुकार। नई संसद भवन का कौन है वास्तुकार, तब विमल पटेल है। उसके बाद चंडीगढ़ का जो है सो कौन है वास्तुकार, द कार्बूजियर है। उसके बाद जो है गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन है, जॉर्ज विटेट है। उसके बाद जो है रॉक गार्डन चंडीगढ़ में जो है उसका कौन है वास्तुकार, तो उसका वास्तुकार है नेक चंद्र सैनी। और 5वां में जो है मुंबई का जो ताज होटल जो है सो उसको कौन बनाए थे, तो उसको बनाए थे सीताराम खांडे राव वैद एवं D.N. मिर्जा। ठीक है, तो याद रहेगा, इसको देखिएगा। उसके बाद 6ठा नंबर में है विक्टोरिया मेमोरियल कौन बनाए थे, तो विलियम इमर्सन बनाए थे। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा आपको सी इज द राइट आंसर, एडवर्ड लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो हो गया अपना सारा क्वेश्चन 10 का 10 क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो में अगर कोई भी समस्या लगा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार करके इम्प्रूव करके आपके सामने में और अच्छा वीडियो लाया जा सके। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।